दोस्तों स्वागत है आपका। आज क्या है, पार्ट 2 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे। कल नहीं हो पाए थे पूरे, इसलिए आज बताया जा रहा है पार्ट 2 में। ठीक है, लंबी वीडियो जाती है इसलिए हमने पूरा नहीं बताया। आज लिखेंगे। आज का डेरिवेशन क्या है, हमारा सबसे पहला डेरिवेशन है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने किरणों के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला क्या हेडिंग रहेगा, परावर्तन। यहाँ पे पेपर में क्या पूछेगा, या तो परावर्तन पूछेगा या तो अपवर्तन पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो हम दोनों डेरिवेशन आपको बता रहे हैं, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, परावर्तन के लिए सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लेंगे दर्पण, इसको कलई कर देंगे, इसका नाम देंगे जेड डैश। यहाँ पे इसको कलई करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कोई किरण आएगी, परावर्तित हो जाएगी, और यहाँ से भी कोई किरण आएगी एक, और वो भी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यहाँ से इस किरण पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, और इस पे भी एक लंब डालेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, इस बिंदु का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ए डैश कर लीजिए, आसान पड़ेगा थोड़ा। ए डैश, इसका ए से बी, और इसका क्या हो जाएगा, बी डैश। लंब जो पड़ा है 90 अंश का रहेगा। ठीक है, इस कोण का नाम आई देंगे, इस कोण का नाम आर देंगे। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों, क्योंकि रचना से बनाया गया है, लंगड़ा प्रताप से इसको बनाया जाता है। तो आप पेपर में नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बस दिखा दीजिएगा बराबर है। ठीक है, ये था आपका फिगर परावर्तन का। इस माध्यम में चल क्या हो जाएगा, बी, और उसी माध्यम में है, माध्यम बदला नहीं है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बी चाल से आएगा, बी चाल से चला जाएगा। माध्यम नहीं बदला, चाल भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन पे आते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश में, ये क्या है, ए डैश है। त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। त्रिभुज क्या है, ए बी ए डैश पहला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण ए बी ए डैश, कोण बी क्या है, 90 अंश है, और इसमें भी कोण बी डैश क्या है, 90 अंश है, बराबर कोण ए बी डैश ए डैश, दोनों कोण बराबर हैं, किससे, 90 अंश से। और क्या लिखेंगे, ए बी डैश बराबर बी ए डैश, क्या इन दोनों, ये दोनों बराबर हैं, ये किससे हैं, रचना से हैं, रचना से। और क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर ए डैश, ये क्या है, उभयनिष्ठ है हमारे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी ए डैश समरूप त्रिभुज ए बी डैश ए डैश है। तब क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, बराबर हैं दोनों। अतः ये क्या हो जाएगा, परावर्तन का नियम, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम। ये आपका हो जाएगा डेरिवेशन समाप्त। यहाँ पे ये छोटा डेरिवेशन था, बस क्या करना है, त्रिभुज को समरूप दिखाना है, और आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, बस हो जाएगा परावर्तन का नियम, यही था। अब दूसरा क्या है, अपवर्तन का नियम, अपवर्तन। ठीक है, हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार पर परावर्तन। क्या इसका फिगर बनाएंगे, वही काम होगा, जेड डैश तल लेंगे, कलई कर देंगे, इस पे कोई किरण जाएगा ऐसे, यहाँ पे लंब डालेंगे, और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, माध्यम में जाएगा। जब विरल माध्यम से कोई किरण सघन माध्यम में जाती है तब विलंब की ओर झुक जाती है, क्या होती है, झुक जाती है। यहाँ पर भी किरण झुक जाएगी। ठीक है, विलंब की ओर झुकेगी। ये कोण, इसको यहाँ से लंब डालेंगे, और इस पे भी एक लंब डालेंगे, ये 90 अंश, और ये भी 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, आई कोण, ये आर कोण। यहाँ से क्या, इसका चाल क्या था, वायु में चाल v1 था, अब कांच के उस पार जा रहे हैं तो इसका चाल क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कि ये क्या है, बिंदु ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है। ए डैश और बी डैश की दूरी क्या हो जाएगी, आप फार्मूला जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ पे इसको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, ये रफ कार्य चल रहा है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश और बी का, ए डैश बी, ये जो दूरी है इसका चाल क्या हो जाएगा, माध्यम चाल क्या है, v1 है,
और मान लीजिए हम लोग टी समय पे यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश की दूरी क्या हो जाएगी v1t, क्या हो जाएगी v1t। और उसी तरह इसका भी निकालेंगे, चाल क्या है v2 है, तो ये क्या हो जाएगा v2t। इसका दूरी v1t, इसका v2t। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश में क्या होगा, ए बी ए डैश में साइन आई, क्या लिखेंगे साइन आई। साइन आई बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है v1t, कर्ण क्या है ए डैश, क्या है v1t अपान ए डैश। तथा त्रिभुज लिखेंगे, तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में क्या लिखेंगे ए बी डैश ए डैश में। इसमें क्या है साइन आर लेंगे, साइन आर लंब बटा कर्ण, सामने की भुजा क्या है लंब है v2t अपान कर्ण क्या है ए डैश, ठीक है ए डैश। ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 और ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1/2 से क्या समीकरण 1/2 में 2 से, ठीक है भाग देंगे तो क्या हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। यहाँ से ए डैश कट जाएगा तो क्या बचेगा v1t अपान v2t, या लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर, टी से टी कट जाएगा v1 अपान v2, या लिखेंगे n बराबर साइन आई अपान साइन आर v1 अपान v2। ये क्या है आपका परावर्तन का नियम है, ये क्या है परावर्तन का नियम है। पहले माध्यम में चाल अपन दूसरे माध्यम में चाल, ये क्या है परावर्तन का नियम है। इसे स्नेल का भी नियम करते हैं। स्नेल के नियम को सिद्ध किया गया है v1 अपन v2, पहले माध्यम में चाल अपन दूसरे माध्यम में चाल, ये था परावर्तन का नियम। हाइगन्स के तरंगिकाओं का सिद्धांत खत्म हो गया। अगला हमारा डेरिवेशन है, क्या है समांतर प्लेट, क्या नाम है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। उसको देखेंगे क्या है, सबसे पहले 2 समांतर प्लेट लेंगे, ठीक है। इस पे कोई बाहरी स्रोत से हम लोग क्यू आवेश देंगे, क्या है कोई बाहरी स्रोत है उससे क्यू आवेश देंगे, ठीक है। मान लीजिए 4 क्यू आवेश उत्पन्न हुआ तो इस पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इसके कारण इस पे माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसको क्या करेंगे पृथ्वी से इधर जोड़ देंगे, क्या यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस हुआ है तो यहाँ पे माइनस के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उदासीन करने के लिए पृथ्वी से जोड़ेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, पृथ्वी से जोड़ेंगे प्लस आ जाएगा और ये प्लेट उदासीन हो जाएगी। इसकी बीच की दूरी क्या है डी है और इसके बीच का विभवांतर क्या है भी है। यह आपका क्या था, इसको क्या एक्स और इस प्लेट को वाई, ठीक है। अब लिखेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा E बराबर, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन न लिख के यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा बराबर क्या होता है सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे परिणामी विभव क्या हो जाएगा E बराबर V अपान डी होता है, क्या होता है E बराबर V अपान डी। परिणामी विभव ना लिखे सीधे इसको लिख देंगे, पेपर में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे E बराबर V अपान डी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे अब इसका मान रख देंगे तो V अपान डी बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको रहने दीजिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे Q को नीचे उतारेंगे V अपान Q और D को ऊपर भेजेंगे तो D अपान A एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या होता है चूँकि C बराबर Q अपान V होता है तब C बराबर Q अपान V होता है, क्या होता है Q अपान
भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है V अपान क्यू है, तो यहाँ पे C की जगह 1/c रखेंगे और क्या लिखेंगे D A एप्सिलॉन नॉट, और इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपन D। ये क्या हो जाएगा, धारिता हो जाएगी, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये जाएगी। अगर लिखेंगे यदि परावैद्युतांक हो, तो यदि परावैद्युतांक हो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा के लगा देंगे सिर्फ, C बराबर के, यहाँ भी के लिखेंगे C के A एप्सिलॉन नॉट अपन D। यहाँ पे एक सूत्र आपका बन चुका है, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण 1/2 से C अपान C के A एप्सिलॉन नॉट अपन D, यहाँ पे ये वाला नहीं है, यहाँ पे ये है के A एप्सिलॉन नॉट अपन D। ठीक है, समीकरण 1/2 नहीं, यहाँ पे समीकरण 2/1 करिए तब सही रहेगा। समीकरण 2/1 से इसको यहाँ पे ऊपर ही लिखिए। ठीक है, ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, इससे क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा C अपान C के बराबर के बचेगा, तो क्या हो जाएगा C बराबर के C के। ये क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। यही था आपका सूत्र। अगला डेरिवेशन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जब परावैद्युतांक रखा हो, तो वहाँ पे क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता थी और यहाँ पे बस उसी दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक पट्टी रख दी जाएगी, कोई वस्तु रख दी जाएगी, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। क्या, इसका फिगर सबसे पहले बनाएंगे, वही काम, तो समांतर प्लेट लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक बस टुकड़ा रख देंगे कोई परावैद्युतांक का। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, स्रोत से जोड़ के प्लस क्यू आवेश देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे इसको पृथ्वी से जोड़ के उदासीन कर देंगे। किससे, पृथ्वी से जोड़ के उदासीन करने के लिए प्लस आएगा। ये क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस वायु क्षेत्र में क्या होगी, E1 होगी, और यहाँ पे जो पदार्थ रखा गया है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी D, यहाँ से यहाँ तक की T। ये आपका फिगर था। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। क्या, सबसे पहले लिखेंगे वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे सीधे लिखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या ई बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। क्या जाएगा, समीकरण नंबर 1, वायु क्षेत्र में E1 था और परावैद्युतांक क्षेत्र में E2 है, तो लिखेंगे परावैद्युतांक वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर, सब सूत्र वही रहेगा, क्यू अपान, बस परावैद्युतांक वाले क्षेत्र में क्या आ जाता है, के आ जाता है, मैंने पहले बताया था, के ए एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। परिणामी विभव दोनों प्लेटों के बीच क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न परिणामी विभव क्या हो जाएगा, सूत्र आपको बताया था मैंने, क्या होता है, E बराबर V अपन D होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे बता रहा हूँ। E बराबर V अपन D होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, E1D क्या हो जाएगा, ED, V बराबर ED क्या हो जाएगा, E1D प्लस E2D। क्यों 2 जोड़ा गया है, क्योंकि उत्पन्न परिणामी निकाला जा रहा है, इसलिए E1D प्लस E2D। E1 का मान रखेंगे, क्या है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्या है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और जो E की दूरी है, यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, D माइनस टी। E क्या है, वायु क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, D में से T को हटा देंगे, इस मोटाई वाले जो परावैद्युतांक है इसको हटा देंगे, तो दूरी मिल जाएगी वायु क्षेत्र की, तो क्या हो जाएगा, D माइनस टी। ये क्या है, D माइनस टी प्लस E2 क्या है, Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, और E2 का जो दूरी है क्या है, T है, स्मॉल t। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, उसको कॉमन निकाल लेंगे, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी यहाँ पे बचेगा, और प्लस T अपान के बचेगा। ये क्या था आपका विभव। हमें क्या चाहिए, धारिता चाहिए। क्या चाहिए, धारिता। सूत्र बताया गया था, चूंकि
क्योंकि C बराबर Q अपन V होता है, तब यहाँ पे V का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा C बराबर Q अपन Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपन K। Q से Q कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये वाला जो यहीं पे रह जाएगा D माइनस T प्लस T अपन K। ये क्या था, धारिता था, ये आपकी धारिता था। इसमें दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब T बराबर D हो, तब जब T बराबर D होगा उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट अपन D माइनस D प्लस D अपन K। D से D खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जो K है ऊपर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। क्या होगा सूत्र, C K A एप्सिलॉन नॉट अपन D। ये क्या आ जाएगा आपका पहली कंडीशन के लिए सूत्र हो जाएगा। दूसरी कंडीशन के लिए क्या होगा, जब दूसरी कंडीशन जब K बराबर इनफाइनाइट हो तब क्या हो जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपन D माइनस T। K का मान इनफाइनाइट K रखेंगे यहाँ पे, इसका जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर क्या आएगा, C बराबर A अपन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ये आपका दूसरी कंडीशन के लिए सूत्र हो गया। यहाँ पे जो संधारित्र के प्लेट जो परावैद्युतांक रखा था उसका भी डेरिवेशन समाप्त हो गया। एक लास्ट डेरिवेशन हम लोग देखते हैं, क्या है, अनंत लंबाई के सीधे पतले तार के लिए, सीधे पतले तार के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाएंगे। हर डेरिवेशन में फिगर इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, सीधे तार के लिए, पतले सीधे तार के लिए, और वो भी क्या, अनंत लंबाई का। तो इसको बंद नहीं करेंगे क्योंकि अनंत लंबाई का है, इसको खुला छोड़ देंगे। यहाँ पे प्लस आवेश, यहाँ पे बीच में क्या होगा, प्लस आवेश होगा। मान लीजिए यहाँ से r दूरी पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। यहाँ पे इसको ढकने के लिए क्या होगा, गोला तो लेंगे नहीं क्योंकि अनंत लंबाई का है, तो गोला से ढकाएगा नहीं, आयत भी नहीं। यहाँ पे सीधे क्या होगा, बेलन से ही ये ढका जाएगा जो तार है। यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन बनाएंगे। सबसे पहले इसको और बढ़ा लीजिए, ये क्या होगा, ढक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो बेलन बनाया गया ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कोई क्षेत्र लेंगे, ये बिंदु P है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ E वेक्टर, और इसका क्षेत्रफल dA वेक्टर इधर। यहाँ पर भी कोई एक लेंगे स्थान, वहाँ से भी यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, E वेक्टर, और ये dA वेक्टर। यहाँ पर E वेक्टर और यहाँ पर dA वेक्टर। ठीक है, ये था इसका पूरा फिगर। अब चलेंगे गॉसियन पृष्ठ से, लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। क्योंकि मैंने 3 जगह पे लिया है, 1 2 और यहाँ पे 1 3, तो क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। क्या लिखेंगे, फाई बराबर सरफेस एरिया, समाकलन करेंगे समाकलन का निशान लगाएंगे। सरफेस एरिया 1, मतलब यहाँ पे जो सरफेस एरिया फर्स्ट क्या है वो ये है, उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं क्योंकि फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पे सीधे सीधे उसका मान रखा गया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पे मान रखेंगे। ई डी ए कॉस थीटा प्लस सरफेस एरिया 2, समाकलन का निशान, सरफेस एरिया 2 में क्या हो जाएगा, वही मान होगा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस सरफेस एरिया 3 ई
DA cos थीटा, या फाई बराबर सरफेस एरिया 1 समाकलन है, समाकलन के साथ DA। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसके बीच में सर मतलब जो क्षेत्रफल एक है उसमें जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है। क्या हो जाएगा cos 90, और दूसरे में क्या बन रहा है DA, यहाँ पे cos, इसमें क्या बन रहा है 0 अंश का कोण बन रहा है इसके बीच में, देख लीजिए 0 अंश का, 0 लिखेंगे प्लस सरफेस एरिया 3 क्या हो जाएगा DA cos, यहाँ पे इसके बीच में कोण क्या है 90 अंश का है, उसको क्या लिखेंगे 90 अंश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इसका मान 0 होता है, इसका मान भी 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो इन दोनों को हटा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्या समाकलन सरफेस एरिया 2E इंटू DA, और cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे E इंटू DA हो जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन करने के लिए ये अचर पद है इसको बाहर निकालेंगे, समाकलन का निशान S2 और DA। ठीक है, यहाँ पे DA का जो मान होगा वो क्या होगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा DA का मान क्या है गॉसियन पृष्ठ है, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ है। अब लिखेंगे क्योंकि गॉस का अनुप्रयोग चल रहा है तो इसका गॉस का प्रमेय आना जरूरी है, चूँकि फाई बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q बराबर क्या होता है लेमडा अपान यल होता है, तो लिखेंगे या फाई बराबर लेमडा, Q की जगह क्या लिखेंगे लेमडा अपान यल सिग्मा, नहीं लेमडा अपन यल नहीं होता है, लेमडा यल होता है, क्या होता है लेमडा यल होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा यल, ये क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, बस होने ही वाला है, थोड़ी देर की बात है। समीकरण 1 और 2 क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, क्या लिखेंगे लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 2πr, क्या है E इंटू 2πr, यल से यल कट जाएगा, बचेगा क्या E बराबर, इसको हम लोग नीचे नहीं भेज सकते हैं, इसको यहाँ पे नीचे भेजेंगे 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और ये क्या बचा है लेमडा, या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/, यहाँ पे 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 से नीचे गुणा करेंगे, क्या अभी लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ इसको किस लिए गुणा किया जा रहा है, 2 से नीचे गुणा करेंगे 2 से ऊपर, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 लेमडा, और r को लेमडा के नीचे लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका सूत्र हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ पे 2 का गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि इसका मान हम लोगों को पता होता है, क्या 1/4π एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, यहाँ पे इसका मान होता है ये, और यहाँ पे इसका मान नहीं पता था 2π एप्सिलॉन नॉट का, इसलिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा किया गया। ये था आपका अनंत लंबाई के पतले सीधे तार में तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यहाँ पे डेरिवेशन, ये भी डेरिवेशन हर साल पूछा जाने वाला है, जितने भी डेरिवेशन आपको बताए गए हैं हर साल पूछे जाने वाला है, तो आप कमेंट करके बताइए आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए। तो फिलहाल मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।